दोस्तों, तो एक बार पुनः आप लोगों का वेलकम है। और इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इकोसिस्टम मॉडल क्या होता है, जिसकी मदद से आप अपने घर से अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं, जॉब के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम करके जॉब कर सकते हैं, पैसे कमाने के मल्टीपल सोर्सेस बना सकते हैं। ये सब इकोसिस्टम से संभव है। ये इकोसिस्टम होता क्या है, इसके बारे में हम आपसे बातें करने वाला हूं। चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो में अब हम आपको इकोसिस्टम के बारे में बताना शुरू करता हूं। इकोसिस्टम बताने के पहले आपको थोड़ा सा पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। क्योंकि आप में से कई लोगों के मन में सवाल होगा कि सर ये डिजिटल मार्केटिंग सुना तो बहुत हूं, बट समझ में नहीं आ रहा सर कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। तो ध्यान दीजिए, डिजिटल मार्केटिंग वह मार्केटिंग होता है जिस मार्केटिंग को करने के लिए आप डिजिटल उपकरण का यूज करते हैं। यानी किसी भी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, पैसों को कमाने के लिए आप जो भी मार्केटिंग करते हैं डिजिटल एक्टिविटी का यूज करके, यानी मोबाइल फोन का यूज करके जो मार्केटिंग आप करते हैं उसे डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। जो आप लोग लैपटॉप, टैबलेट, इंटरनेट का यूज करके जो मार्केटिंग करते हैं उसे डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। जो आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, कोरा, इनमें से किसी भी ऐप के माध्यम से करते हैं उसे डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। व्हाट्सएप, जो मार्केटिंग व्हाट्सएप के माध्यम से होती है उसे डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। आप में से कई लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग करने का कोशिश भी किया होगा, पर हो सकता है कि आपको रिजल्ट नहीं मिला होगा। क्यों रिजल्ट नहीं मिला आप लोगों को? क्या कभी आप लोगों ने सोचा? शायद आप लोगों ने नहीं सोचा। यदि आप लोगों ने नहीं सोचा तो कोई बात नहीं है, मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों को आखिर रिजल्ट क्यों नहीं मिला। ध्यान दीजिए, आप लोगों को रिजल्ट इसलिए नहीं मिला है क्योंकि आप लोगों ने अपना इकोसिस्टम नहीं बनाया है। क्या नहीं बनाया है? अपना इकोसिस्टम नहीं बनाया है। और जब तक आप अपना इकोसिस्टम नहीं बनाते हैं तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। अब ये इकोसिस्टम वही इकोसिस्टम है जिसके बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात किया था। यदि आप ये इकोसिस्टम मॉडल शुरू करते हैं तो आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हैं, अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम से पैसे कमा सकते हैं। ये वही इकोसिस्टम मॉडल है। तो चलिए दिखाता हूं इकोसिस्टम क्या होता है। ये आप लोग देख रहे होंगे, यही इकोसिस्टम होता है। ये इकोसिस्टम को आपको बनाना पड़ता है। जब आप ये इस इकोसिस्टम को बना लेते हैं तब आप अपनी बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हैं, अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, अपना इनकम बढ़ा सकते हैं। चलिए तो इस इकोसिस्टम को हम आप लोगों को समझाते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। समझिए, सबसे पहले आपको सोचना यह है कि आप कोई भी काम करते हैं तो आखिर क्यों करते हैं। दुनिया में कोई भी इंसान यदि काम करता है तो उसका उद्देश्य सिर्फ एक होता है, प्रॉफिट और पैसा। यदि उसे प्रॉफिट ना हो, पैसा ना मिले तो वो कोई काम नहीं करेगा। तो इस इकोसिस्टम को बनाने का उद्देश्य भी यही होता है कि आपका प्रॉफिट हो, आपका पैसा आए, आपका बिजनेस बढ़े, आप वर्क फ्रॉम होम से जॉब कर पाए और अच्छा पैसे कमा पाए। तो समझिए, प्रॉफिट, पैसा ये सब आएगा कैसे? इसके लिए आपके पास एक लीड कलेक्ट करने का इकोसिस्टम, एक सिस्टम होना चाहिए। समझिए, प्रॉफिट आपको तभी होगा जब आप पर लीड होगी, नए कस्टमर्स होंगे, नए प्रोजेक्ट होंगे। अब समझिए, नई लीड, नए कस्टमर, नए प्रोजेक्ट ये आखिर मिले कैसे? यदि आप लोग अपना प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हैं, डेली नए नए कस्टमर्स चाहते हैं, अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, अपने आप को ग्रोथ करना चाहते हैं, तो आपको एक वेबसाइट बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? एक वेबसाइट। अब वेबसाइट क्यों? वेबसाइट इसलिए कि जो वेबसाइट गूगल में होती है, दुनिया के किसी भी कोने से यदि कोई भी सर्च करता है तो आपकी वेबसाइट उसके सामने आ जाती है। चाहे वो आपके लोकल एरिया का हो, चाहे आपके पूरे जिला का हो, चाहे आप जहां रहते हैं उसके आसपास का हो, या यदि आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है, कोई ऐसी सर्विस है कि आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन सेल करके आप चाहते हैं कि पूरे इंडिया में सेल करना चाहते हैं या पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सेल करना चाहते हैं, तो वो भी एक वेबसाइट के माध्यम से आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप में से कई लोग
हमसे सवाल करते हैं। पता क्या सवाल करते हैं कि सर आखिर वेबसाइट ही क्यों? क्या सर बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए वेबसाइट बनाना कंपलसरी है? हम लोग फेसबुक से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से इनसे नहीं कर सकते हैं? तो मैं कहना चाहता हूं कर सकते हैं, आप लोग यहां से भी कर सकते हैं। पर रीजन ये है, समझिए रीजन ये है कि जब वेबसाइट होती है इसके ऑनर आप होते हैं, और ये जो सोशल मीडिया होते हैं इसके ऑनर आप नहीं होते हैं, सिर्फ इसके यूजर आप होते हैं। ये आपको तभी तक यूज करने देते हैं जब तक इन्हें आपसे प्रॉफिट हो रहा है। जिस दिन इन्हें आपसे प्रॉफिट आना बंद, उसी दिन आपको निकाल बाहर फेंक देंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना? आया वेबसाइट जो होती है, वेबसाइट आपकी होती है, आप इसे खरीदते हैं, और जिस चीज को आप खरीदते हैं वो आपकी होती है, उसे कोई आपसे छीन नहीं सकता है। इसलिए वेबसाइट बनाना जरूरी होता है। अब वेबसाइट को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों को मैं एक एग्जांपल दूंगा तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूं। मान लीजिए दो डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर राजेश शर्मा, एक डॉक्टर राहुल कुंदर। दोनों बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, पर राजेश शर्मा के पास अच्छा एक्सपीरियंस है और राहुल के पास एक्सपीरियंस नहीं है। राजेश की अच्छी क्लिनिक है, अच्छी हॉस्पिटल है, अच्छे स्टाफ है। राहुल के पास ये सारी सुविधाएं नहीं है। पर पेशेंट जो जाते हैं तो राहुल के पास जाते हैं। उसका रीजन ये है, यदि कोई गूगल में सर्च करता है तो वहां पे गूगल में राहुल कुंदर की वेबसाइट है और गूगल राहुल कुंदर के बारे में बता रहा है, यूट्यूब राहुल कुंदर के बारे में बता रहा है, फेसबुक राहुल कुंदर के बारे में बता रहा है। अब आप लोग कॉमन सेंस लगा के बताइए कि पेशेंट किसके पास जाएंगे, राहुल के पास कि राजेश के पास? बताइए नीचे चैट बॉक्स, चैट करके बताइए, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। क्या चैट कर रहे हैं आपने? क्या चैट किया? राहुल के पास, बिल्कुल समझिए राहुल के पास जाएंगे लोग, समझिए। देखिए अनुभव तो ज्यादा अच्छा राजेश को था, पर लोग राहुल के पास जा रहे हैं। राहुल के पास इसलिए जा रहे हैं कि राहुल गूगल में प्रेजेंट है, राहुल के पास वेबसाइट है, राहुल के पास यूट्यूब का चैनल है, राहुल के पास फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, सोशल मीडिया के सभी जगह मौजूद है। राहुल के बारे में गूगल बता रहा है, ये सारे सोशल मीडिया बता रहे हैं, तो लोगों को ट्रस्ट, विश्वास भी तो गूगल में है, विश्वास भी तो यूट्यूब में है। जिसके बारे में गूगल ने बताया वहां लोग चले गए, जिसके बारे में गूगल ने नहीं बताया लोग वहां पे नहीं गए। इसे एक दूसरे एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, कोई बिजनेस है, आपके बिजनेस को किसी ने गूगल में सर्च किया, वहां पे आपका बिजनेस का नाम नहीं शो किया। आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट आप सेल करते हैं, पर गूगल में लोगों ने सर्च किया, वहां पे आपके बारे में गूगल नहीं बताया। आपको कोई कंपटीटर है, उसकी वेबसाइट है, उसके सोशल मीडिया के सारे अकाउंट है, वो डिजिटल मार्केटिंग करता है। गूगल में किसी ने सर्च किया, आपके कंपटीटर का नाम आ गया, तो लोग कहाँ जाएंगे? आपके कंपटीटर के पास जाएंगे, न कि आपके पास जाएंगे। समझ रहे ना? तो इस इकोसिस्टम को बनाने के लिए आपको जो इंपॉर्टेंस है तो सबसे ज्यादा वेबसाइट है। अब समझिए एक वेबसाइट को बनाने के लिए सिर्फ 4 चीजों की जरूरत होती है: डोमेन, होस्टिंग, सॉफ्टवेयर और एसएसएल सर्टिफिकेट। ये डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है आपकी वेबसाइट का नाम। जिस नेम से आप वेबसाइट बनाते हैं उसे डोमेन कहते हैं। अब नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे google.com, गूगल का एक नाम है, flipkart.com, फ्लिपकार्ट वेबसाइट का नाम है, amazon.com, अमेजन वेबसाइट का नाम है, हमारी वेबसाइट का नाम है tagmunch.com, ये भी वेबसाइट का नाम है। तो इसी टाइप से आप लोग अपने नेम से वेबसाइट बना सकते हैं, अपने बिजनेस के नेम से बना सकते हैं, या जिस नेम से आप बनाना चाहे उस नेम से आप लोग अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। बहुत आसान है, कोई भी बना सकता है। हम लोग आसानी से आप लोगों को 1 महीने के अंदर सिखा देता हूं और आप लोगों को एक्सपर्ट बना देता हूं। समझ रहे हैं ना? तो हमने जैसा कि वेबसाइट को बनाने के लिए आपको डोमेन जरूरत होती है और होस्टिंग जरूरत होती है। होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग एक सर्वर होता है, एक नेटवर्क होता है जहां पे दुनिया की सारी वेबसाइटों को रखा जाए।
अब आप लोग कह सकते हैं कि सर हमारे पास तो मोबाइल फोन है, हमारे पास तो इंटरनेट है, हम अपने मोबाइल फोन में अपनी वेबसाइट को रख लेंगे। हाँ, तो आप लोग रख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, रख सकते हैं। पर समझिए, वेबसाइट को रखने के लिए आपका जो मोबाइल फोन है वो 24 घंटे इंटरनेट से जुड़ा होना चाहिए। यदि इंटरनेट से किसी भी समय डिस्कनेक्ट हुआ कि फिर आपकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी। तो समझिए, यदि आपने अपनी वेबसाइट मोबाइल में रख लिया या लैपटॉप कंप्यूटर में रख लिया, तो जब जिस समय आप सो रहे होंगे अपने मोबाइल यदि आपने क्लोज कर दिया, ये किसी कारण से आपकी मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, आपका सिस्टम डिस्चार्ज हो गया, तो बंद हो गया, तो आपकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी। तो ऐसा नहीं चलता है। इसके लिए आपको एक होस्टिंग लेना पड़ता है, जिससे आपकी वेबसाइट 24 घंटे ऑनलाइन रहती है। किसी भी समय कोई भी आ जाए और आपके बारे में जानकारी जुटा ले और आपके बिजनेस के बारे में, आपके सर्विस के बारे में जाने और आपसे कांटेक्ट कर ले। समझ में आया होस्टिंग का क्या काम होता है? और एक वर्डप्रेस नाम का सॉफ्टवेयर होता है, जिसकी मदद से बहुत आसानी से वेबसाइट को बनाया जा सकता है। किसी भी प्रकार की आपको कोई कोडिंग, कोई प्रोग्रामिंग जरूरत नहीं है। आप में से कई लोग डरते रहते हैं कि सर हमसे कोडिंग नहीं आता है, सर हमें कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, सर हमसे नहीं हो पाएगा। वो सिर्फ आप लोगों को मन का भ्रम होता है। अब बिना कोडिंग के, बिना प्रोग्रामिंग के वेबसाइटों को आसानी से बनाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्डप्रेस जब से आ गया है तो वर्डप्रेस का यूज करके आसानी से वेबसाइटों को बना सकते हैं। ये हम लोग आप लोगों को सिखा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके, ठीक है ना। इसके बाद आपको एसएसएल सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। ये एसएसएल सर्टिफिकेट क्या होता है? एसएसएल सर्टिफिकेट होता है आपकी वेबसाइट की सुरक्षा करने वाला, ताकि आपकी वेबसाइट को कोई हैक ना कर पाए, है ना, आपकी वेबसाइट को कोई डिलीट ना कर दे, आपके प्रोडक्ट को कोई इधर उधर ना कर दे। उससे आपको बचाने के लिए एसएसएल सर्टिफिकेट का यूज करना होता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि वेबसाइट को बनाने के लिए जिन 4 चीजों की जरूरत होती है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो नीचे चैट बॉक्स है, वहां पे लिख सकते हैं सर मेरे 100% समझ में आ गया है और मैं अपनी वेबसाइट को बनाना सीखना चाहता हूं। आप लोग नीचे कमेंट में चैट कर सकते हैं। हम आप लोग कमेंट पढ़ता हूं और आप लोगों को रिप्लाई भी देता हूं, तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग कमेंट तो कम से कम कर दिया करिए भाई। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए, जब आपकी वेबसाइट बन जाती है तो वेबसाइट के बनने के बाद आपको SEM करना पड़ता है। SEM क्या होता है? सर्च इंजन मार्केटिंग, यानी गूगल और यूट्यूब में आपको मार्केटिंग करना होता है। गूगल और यूट्यूब में मार्केटिंग मतलब गूगल एड, यूट्यूब गूगल एड और यूट्यूब में एडवर्टीजमेंट करना होता है। आप लोग देखे होंगे जब यूट्यूब में गए होंगे, कोई भी वीडियो प्ले करते हैं तो किसी न किसी का ऐड आ जाता है, किसी न किसी का प्रचार आ जाता है। तो आप लोग भी अपनी बिजनेस का प्रचार कर सकते हैं गूगल में, यूट्यूब में। और जब गूगल यूट्यूब में प्रचार करते हैं फिर आपको SMM यानी सोशल मीडिया मार्केटिंग करना होता है, यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इन जगह भी आपको मार्केटिंग करना होता है। यानी आपको फेसबुक में एडवर्टीजमेंट करना सीखना होता है, लिंक्डइन में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, क्योंकि बहुत आसान होता है। ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हम लोग आपको सिखा करके एक्सपर्ट बना दूंगा, तो उसमें आप लोग चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और ये क्यों करना होता है ये भी बताना चाहता हूं। ये करना इसलिए होता है कि मान लीजिए आपका कोई नया प्रोजेक्ट है, नया प्रोडक्ट है, आप उसे लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचाना चाहते हैं। यदि कोई नया प्रोजेक्ट है, अभी उसके बारे में कोई जानता नहीं है, तो जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचाना है तो आप मार्केटिंग कर देंगे। पहले के लोग क्या करते थे, कोई चीज नया आया है तो बैनर लगवाते थे, पोस्टर लगवाते थे, गाड़ी में चोगा बाजा बजवा के अनाउंस करवाते थे। अब वो सिस्टम नहीं है। अब आप अपने मोबाइल से 1 सेकंड के अंदर मार्केटिंग करके लाखों करोड़ों लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में, उस बिजनेस के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं और उसकी सेलिंग तुरंत बढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। ये प्रॉफिट होता है। और दूसरा चीज ये, मान लीजिए आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो एक्सपायरी डेट होने वाला है, उसे आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बिक जाए, तो उसके लिए भी आप मार्केटिंग करके जल्दी से जल्दी उसे सेल कर सकते हैं। कोई ऑफर लगा सकते हैं, कोई प्रमोशन कर सकते हैं।
तो इससे आप आसानी से अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, नई लीड, नए कस्टमर को लाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंफॉर्मेशन देने के लिए इसका यूज आप लोग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये इकोसिस्टम आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब आप लोगों के कई लोगों के मन में सवाल होगा कि सर यदि हम लोग मार्केटिंग करते हैं तो वहां पे थोड़ा बहुत पैसा खर्च होगा। हाँ, सही बात है, यदि आप मार्केटिंग करेंगे तो थोड़ा बहुत पैसा तो खर्च ही होगा। यदि आप बैनर लगवाएंगे, पोस्टर लगवाएंगे, पंपलेट लगवाएंगे, वो बाजा लगवा करके गाड़ी में प्रचार करवाएंगे, वहां पैसा पर नहीं खर्च होता है, वहां पे भी तो खर्च होता है। खर्च होता है, बहुत ज्यादा खर्च होता है वहां पे। यहाँ पे आपके कम खर्चे में अच्छा रिजल्ट मिलता है। बट यहाँ पे फ्री का भी सिस्टम है। यदि आप लोग चाहें तो फ्री में भी अपनी बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं, अपना इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। वो क्या तरीका है? वो है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यदि गूगल में कोई सर्च करे तो वहां पे आपके बारे में गूगल बता दे, तो उसके लिए आपको एसईओ करना पड़ता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है। यानी सर्च इंजन को अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज करना होता है। ये ऑप्टिमाइजेशन आपको हम अपने कोर्स के अंदर, यदि आप लोग हमारे साथ आगे बढ़ेंगे, ये सारी चीजें आपको हम स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएंगे। तो इसमें आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा चीज एसएमओ करना होता है, यानी सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सोशल मीडिया को इस तरह से ऑप्टिमाइज करिए कि जो भी आप वीडियो डालिए, जो भी आप कंटेंट डालिए, जो भी आप शेयर करिए, वो वायरल हो जाए। तो उसको वायरल कैसे किया जाता है, सही तरीके से वीडियो को कैसे डाला जाता है, लोगों को टैग कैसे किया जाता है, ताकि आपका वीडियो, आपका बिजनेस वायरल हो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग उसके बारे में जाने। तो इसको भी हम आपको डिटेल्स में अपने कोर्स के अंदर सिखाते हैं। तो इस टाइप से दोस्तों आपका ये इकोसिस्टम कंप्लीट हो जाता है। जब आप लोग ये इकोसिस्टम बना लेते हैं, फिर आपकी जब इनकम स्टार्ट हो जाती है, आपका बिजनेस ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, तो फिर जीवन भर होता रहता है और कभी भी डाउन नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये इकोसिस्टम मॉडल समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो चैट एंड कमेंट में लिख सकते हैं, सर हमारे 100% ये इकोसिस्टम समझ में आ गया है। यदि ना समझ में आया हो तो नीचे चैट करिए, कमेंट करिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, मैं खुद आपसे कांटेक्ट करूंगा। और जहां आपके समझ में नहीं आया है, दोबारा हम आपको पुनः एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे कि आप इसी इकोसिस्टम को यूज करके अपने लिए पैसे कमाने के सोर्सेस कैसे बनाएंगे। 11 प्रकार बताने वाला हूं, वो 11 प्रकार जो इस इकोसिस्टम को यूज करके आप पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।